चलिए, इस वक्त दिल्ली से दिन की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्रालयों के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है और अभी नाम निकलकर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है। कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के बीच से जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से नितिन गडकरी को मिली है और इसके साथ अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री के तौर पर काम करेंगे। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से जीत कर आए हैं इस बार सांसद के तौर पर। वही राजनाथ सिंह एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं में से एक और पिछले कार्यकाल के में भी राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। गृह मंत्रालय का जिम्मा जैसा कि पहले से ही माना जा रहा था, जो सीसीएस के जो 4 कोर मिनिस्ट्रीज हैं उसमें कोई बदलाव शायद देखने को ना मिले और देखने में ऐसा ही हो रहा है। कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, तमाम नाम वैसे ही हैं। अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया है। इससे पहले ये मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास था। एस जयशंकर लगातार विदेश मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहे और एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एस जयशंकर के पास बनी रहेगी। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़ा चेहरा, उन्हें ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय सौंपा गया है। तोखन साहू छत्तीसगढ़ से पहली बार वहां से राज्य मंत्री के तौर पर गए हैं और उन्हें शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा विभाग सौंपा गया है। निर्मला सीतारमण फाइनेंस संभालते रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का बड़ा चेहरा, इनके पास 2 मंत्रालय रहेंगे। कृषि और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, 2 बड़े विभाग। जैसा कि माना जा रहा था शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, वो उन्हें मिली है। वही पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा मिला है। जीतन राम मांझी लघु उद्योग मंत्रालय एमएसएमई का उन्हें जिम्मा मिला है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़े हुए हैं। प्रभु सर, लिस्ट आपके पास भी पहुंची होगी, किस तरह से देख रहे हैं इस लिस्ट को? बात बहुत सारी कही जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है बीजेपी इज गोइंग टू होल्ड द पावर। सीसीएस के सारे मूल जो विभाग हैं वो बीजेपी के पास है। देखिए अभिषेक, अनादि टीवी में लगातार हम इस बात को कह रहे थे कि प्रमुख मंत्रालय जो है वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी, क्योंकि बीजेपी का अपर हैंड है सरकार में और निश्चित तौर पर देश को यदि गति देनी है भारतीय जनता पार्टी को, उनका जो एजेंडा है, जो गति से वो काम कर रहे हैं विकसित भारत बनाने की या दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की, तो बिल्कुल सीसीएस के जो विभाग हैं वो अपने पास ही उनको रखने की नीयत उनकी दिख रही थी और वही यहाँ पर हुआ है कि प्रमुख विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं। राजनाथ सिंह जो कि सबसे पहले शपथ लेने वाले कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत है, उनको रक्षा मंत्री का पद पे बरकरार रखा गया है। गृह मंत्रालय अमित शाह के पास जो कहते हो रखा गया है। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया है, वो भी उसी स्थिति में। भूपेंद्र यादव जिनके वन और पर्यावरण मंत्री रहते हुए देश में जो है अफ्रीका से जीते आए, मध्य प्रदेश को सौगात मिली, वो वापस वन और पर्यावरण मंत्रालय उनको पास जिम्मेदारी जो है। शिवराज सिंह चौहान को जो विभाग दिए गए हैं वो खासी चर्चा के विभाग हैं अभिषेक। ये एक तरीके से कहें कि पूरे देश के जो किसान, जो 40% आबादी है देश की, उससे जुड़ा हुआ विभाग और देश के जो है आधे से ज्यादा जनता जहां निवास करती है वो विभाग जो है शिवराज सिंह चौहान के पास है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण विभाग है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जिसके तहत बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो सरकार की छवि निखारने वाले हैं। और कृषि विभाग, तो ये 2 महत्वपूर्ण विभाग मध्य प्रदेश के हिस्से में आए हैं। अभिषेक बता दूं, 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी पहली बार, तो ये विभाग जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास में नरेंद्र सिंह तोमर के पास था, फिर कृषि विभाग भी उनके पास रहा और जब वो अभी मध्य प्रदेश लौटे हैं केंद्र सरकार से यहाँ पर, तब भी वो कृषि मंत्री की हैसियत से वहाँ काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये 2 महत्वपूर्ण विभाग जो शिवराज सिंह चौहान की पसंद के भी विभाग कहे जा सकते हैं, तो कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो उन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में काम हुआ है पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में, तो निश्चित तौर पर ये 2 बड़े विभाग देकर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का काम है, उसको पूरे देश में गांव-गांव तक पहुंचाने का टास्क यदि दिया गया है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को दिया है कि वो अपने अनुभव के आधार पर केंद्र सरकार की मंशा के मुताबिक देश की प्रगति में ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का योगदान पूरा कर सके। तो ये बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के हिस्से में आई है। अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया है, जो पहले रेल मंत्री थे, आईटी मिनिस्टर थे, बड़ा बेहतर काम उन्होंने किया था रेलवे दोनों मंत्रालयों में, तो उनको एक नई जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। जीतन राम मांझी जो कि हम पार्टी से हैं, अकेले सांसद हैं, उनको लघु उद्योग मंत्रालय दिया गया है। निश्चित तौर पर ये एमएसएमई का काम है और
यदि हम और देखते हैं तो संस्कृति और पर्यटन विभाग जो है गजेंद्र शेखावत को दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय गुजरात से आने वाले सीआर पाटिल को दिया गया है, जो इस बार देश में 6वें नंबर पर सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं और 2019 के चुनाव में देश में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। विदेश मंत्रालय जैसी की उम्मीद थी एस जयशंकर के पास ही है, और चिराग पासवान जो पहली बार मंत्री बने हैं उनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री दी गई, जो कभी उनके पिताजी भी देख चुके हैं। तो इस तरीके से जो है अभी तक जो जानकारी आई है, तो इस तरीके से मंत्रालयों का विभाजन किया गया है। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये कोशिश है, जिस तरीके से मंत्रिमंडल के जो नाम अभी छन कर आ रहे हैं सामने, तो ये बता रहे हैं कि बड़ी चुन कर प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को विभागों का वितरण किया है। नए मंत्री और पुराने मंत्री का समन्वय भी यहाँ पे रखा गया है। उनकी योग्यता का भी पैमाना यहाँ पर तय किया गया है कि किस मंत्री की क्या कार्यकुशलता है, कहाँ वो योगदान अपना दे सकते हैं। तो सारी चीजों को देखते हुए ये इस तरीके का प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों का बंटवारा किया है। एक नाम और जो है मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको आवास पर्यावरण और आवास और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। तो निश्चित तौर पर चूंकि गुड़गांव जैसा डेवलपमेंट हरियाणा ने किया है, तो वो जो डेवलपमेंट है उसको और देश में आगे बढ़ाने के लिए हर जगह ऐसा इस तरीके का डेवलपमेंट हो, तो वो मंशा उसके पीछे दिखाई देती है। अभिषेक, दिलचस्प बात है, शिवराज सिंह चौहान जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बीजेपी ने इतनी जबरदस्त तरीके से जीता, और उसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जाहिर तौर पर केंद्र ने मैसेज दिया था कि उन्हें महत्वपूर्ण काम दिया जाएगा दिल्ली में। और अब जो हम देख रहे हैं सर, 2 बड़े विभाग, बड़े मंत्रालय, इनका जो बजट है इतना बड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि जो काम उन्होंने मध्य प्रदेश में किया है उसका कहीं ना कहीं डिविडेंड अब उन्हें मिलना है इन 2 पोर्टफोलियो के जरिए। हाँ बिल्कुल अभिषेक, शिवराज सिंह चौहान का जो काम है वो लगभग 17.5 साल तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। वो हर क्षेत्र में योगदान दिया है, और मध्य प्रदेश जब वो मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की गिना जाता था। आज की स्थिति में जो मध्य प्रदेश की वजह से ही ये कहें, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की वजह से बीमारू राज्य की जो परिभाषा थी वो ही बदल गई है, उसको खत्म करना पड़ा है केंद्र सरकार को। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो काम शिवराज कार्यकाल में हुआ, कृषि के क्षेत्र में हम देखें तो कृषि व सिंचाई के इतने साधन बढ़ाए गए। मध्य प्रदेश का अकेला होशंगाबाद पंजाब के बराबर जो है गेहूं का उत्पादन करता है। तो निश्चित तौर पर ये जो स्थितियां जो निर्मित हुई हैं, तो वो उसके पीछे का जो शिवराज सिंह चौहान का जो काम था, उनके जो योजनाएं थी, उनके जो इम्प्लीमेंट कराना, और सबसे बड़ी बात ये खुद किसान है, वो गांव से आए हैं उठकर, खेती किसानी से उनका पुराना नाता रहा है। आज भी वो ट्रैक्टर चलाते हैं, खुद ही अपने खेतों पर जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र का काम हो, गांव-गांव का विकास का जो मामला हो, या खेती किसानी का जो मामला हो, कृषि में जो इनोवेशन है। अभिषेक, एक चीज और है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश वो राज्य है जो सबसे ज्यादा जहाँ पर जैविक खेती होती है, जो कि प्रधानमंत्री लगातार वो प्रोत्साहित करते हैं कि किसान जैविक खेती की तरफ जाए। तो वो भी उपलब्धि मध्य प्रदेश में हासिल हुई है शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में। तो ये तमाम काम जो है इस 5 साल में पूरे देश में दिखाई देंगे, और ये कहें कि शिवराज सिंह चौहान का जो यहाँ पे मध्य प्रदेश की उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर ही उनको यदि ये जो महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं, बजट भी बड़ा है, काम भी बड़ा है, एरिया भी बहुत बड़ा है इन दोनों मंत्रालयों का, पूरे देश में हर गांव तक पहुंच वाले मंत्रालय हैं ये। तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान को वो उनकी जो कार्यकुशलता है, उनका जो काम करने का तरीका है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये जिम्मेदारी दी है। अभिषेक, निश्चित रूप से प्रभु सर, एक और बड़ी दिलचस्प जानकारी मिल रही है 3 कैबिनेट मिनिस्टर का, उनमें से एक ज्योतिराज सिंधिया, जिन्हें अभी भी जानकारी मिल रही है इनके पास सिविल एविएशन मिनिस्ट्री थी, अब जानकारी मिल रही है कि उन्हें टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दी गई। इस तब्दीली को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सिंधिया ने सिविल एविएशन में बहुत बढ़िया काम करके दिखाया था, और उनके पास कुछ समय तक इस्पात मंत्रालय भी रहा है, जहां पर वो ज्यादा काम नहीं कर पाए। तो नए मंत्री बने हैं राम मोहन, जो कि सबसे कम उम्र के मंत्री हैं, एनर्जिक मिनिस्टर हैं, तो उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। हालांकि टीडीपी से आते हैं वो, और तो यदि गठबंधन में ये मंत्रालय वहां गया है, तो सिंधिया को टेलीकॉम मिनिस्ट्री का जिम्मा दिया गया है। और ये वो क्षेत्र है जो आज की तारीख में यदि कहें वर्तमान समय की सदी का सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला एरिया इसको कहा जा सकता है, जहां पर कि यूपीए सरकार के दौरान 2G जैसे स्कीम हुए जो चर्चा में रहे, और आज हम भारत जो है 5G के युग में पहुंचा है। तो टेलीकॉम क्षेत्र का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और BSNL जो भारत सरकार की एजेंसी है
उसका उत्थान करना, उसका पुनरुद्धार करने के साथ ही पूरे देश के टेलीकॉम एरिया को नियंत्रित करना, ये इस क्षेत्र के हाथ में, इस मंत्रालय के हाथ में है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी सिंधिया को उनकी काबिलियत को देखते हुए दी गई है कि यहाँ पर वो बेहतर काम करके दिखा सकते हैं। और निश्चित तौर पर चूंकि भारत में ये कहें कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाला देश यदि है तो भारत है। हमारे यहाँ गांव में भी लोग स्मार्टफोन लेकर चलते हैं, व्हाट्सएप पर बातें करते हैं। फोन के जरिए ही केंद्र सरकार, जो आज प्रधानमंत्री ने अपना पहला निर्णय लिया किसान सम्मान निधि की राशि, तो सिंगल क्लिक से जो राशि गई तो वो भी टेलीफोन के जरिए ही लोगों को मैसेज पहुंचे, मोबाइल फोन के जरिए उनको। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा क्षेत्र है जिसकी जिम्मेदारी दी गई और यहाँ पर और गुंजाइश है बहुत सारे काम करने की, नए रेगुलेशन लाने की। तो ये सिंधिया यहाँ पर बेहतर करके दिखा सकते हैं, इसलिए उनको ये मध्य प्रदेश के जो सिंधिया को ये काम दिया गया है। जी, निश्चित रूप से। प्रभु सर, राजनाथ सिंह की बात करते हैं, बीजेपी के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक है। आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा उनकी ज़्यादा बात नहीं होती है और उनके बारे में सबसे बड़ी बात की जाए उनके मंत्रालय की, तो जिस तरह से डिफेंस में भारत ने तरक्की की है, आज हम उस समय काल में खड़े हैं जहां हम फिलीपींस से लेकर सऊदी अरेबिया, पोलैंड, इजिप्ट तक को हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट हुआ है बीते 10 सालों में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और शायद ये कारण भी है कि लगातार राजनाथ सिंह बने हुए हैं। देखिए, राजनाथ सिंह बीजेपी के वो सर्टिफाइड नेता हैं जिनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको बहुत बेहतर ढंग से करके दिखाते रहे हैं। 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, मोदी सरकार में पहले एक कार्यकाल में गृह मंत्री रहे, दूसरे कार्यकाल में उनको रक्षा मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर बेहतर काम है और देश में डिफेंस का सेक्टर खोला है। हमारे यहाँ जो रफाल जैसे प्लेन उनके रहते हुए आए हैं, तो हमारा तेजस एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको लिए दुनिया भर के लोगों को, दुनिया भर के देश उसको लेना चाह रहे हैं। हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो कई देशों का उसमें इंटरेस्ट जगा है। तो निश्चित तौर पर वो जो बेहतर काम चल रहा है, पटरी पर काम चल रहा है। एक बात ये कहें कि मंत्रिमंडल विस्तार के गठन में जो पिछले मंत्री कार्यकाल रहा है 2019 वाला, उसमें जिन मंत्रियों का अपने मंत्रालय में बहुत बेहतर काम था, जिनका काम बेहतर था, तो उनको ज्यों का त्यों रखा गया है बड़े मंत्रालयों के साथ ही, और यहाँ कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव वहाँ कहाँ किया गया है जहाँ गठबंधन के तहत यदि कोई मजबूरी थी कि किसी की डिमांड थी उसको पूरा करना है, या फिर जो है यहाँ पर काम को परफॉर्मेंस बेहतर नहीं दिखा पाए वो, तो वहाँ पर बदलाव किया गया है। तो ये पूरी तरह संतुलित मंत्रिमंडल में विभागों का वितरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है और इसी के तहत ये सारा हमको जो देखने को मिल रहा है वो स्थितियां निर्मित हो रही हैं। हरदीप पुरी जो रहे हैं पहले, उनको फिर से पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। रवनीत सिंह बिट्टू जो कि चुनाव हार गए थे अभिषेक पंजाब से, और वो बेअंत सिंह के पोते हैं, तो उनको जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया है, जो कि खुद वो सिख समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। तो ये निश्चित माफी चाहूंगा प्रोफेसर, रोकना चाहूंगा, अपडेट आपको बता रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विस्तार जानकारी के लिए। तो काफी सारी तब्दीलियां देखने को मिल रही है। कुछ जो नए नेता है, युवा नेता है, उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। अभी भी डिस्क्लोज हो रही लिस्ट से कौन से पद मिले हैं, लेकिन ये जाहिर तौर पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि मोदी कैबिनेट में जो बड़े पोर्टफोलियोज हैं उन्हें उन्हीं के जो सेपा सलार हैं और उनके जो विश्वास पात्र हैं उन्हें ही मिला है। अब आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो राज्य मंत्री हैं उनके हिस्से में क्या आता है, ये भी काफी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि गिरिराज सिंह बिहार से, उन्हें जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री सौंपी गई है। एक बड़ी चुनौती बीएस इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से हमें मिलती आ रही है और भारत के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है जहां पर हमें काम करने की जरूरत है। खैर, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।